हरे कृष्णा। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद अधिक मास रहता है, जिसे हम पुरुषोत्तम मास कहते हैं। वैसे तो वर्ष में 24 एकादशियाँ रहती है, परंतु अधिक मास के रहने से 2 एकादशियाँ अधिक हो जाती है, इसीलिए यह 26 एकादशियाँ रहती है। अधिक मास में आने वाली एकादशी को पद्मनी एकादशी कहते हैं, क्योंकि यह 3 वर्ष के बाद आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। आइए श्रवण करते हैं पद्मनी एकादशी की व्रत कथा। यह त्रेता युग की बात है कि राजा कीर्तव्रत की कई रानियां थीं, परंतु उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हो रही थी। संतानहीन होने के कारण राजा और रानियां बहुत दुखी रहती थी। फिर एक दिन संतान की कामना से राजा और रानियों के साथ जंगल में तपस्या के लिए निकल गए। कहते हैं कि तपस्या करने से राजा की हड्डियां ही शेष रह गई, परंतु तपस्या का कोई परिणाम नहीं निकला। तब रानी ने अनुसुईया माँ से इसका उपाय पूछा। माता अनुसुईया ने रानियों से अधिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करने के लिए कहा। रानी ने पद्मा एकादशी का व्रत रखा। व्रत की समाप्ति पर भगवान प्रकट हुए और वरदान मांगने के लिए कहा। रानी ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरे बदले मेरे पति को वरदान दीजिए। तब भगवान ने राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने प्रणाम करने के बाद कहा कि आप मुझे ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सर्वगुण संपन्न हो, आपके अतिरिक्त किसी से पराजित न हो और जो तीनों लोकों में आदरणीय हो। यह सुनकर भगवान ने तथास्तु कहा। कुछ समय पश्चात रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जो कीर्तिवीर्य अर्जुन के नाम से जाना गया। कालांतर में यह बालक अत्यंत पराक्रमी राजा हुआ, जिसने रावण को भी बंदी बना लिया था। इसकी तीनों लोकों में कीर्ति हो गई थी। बाद में इसे श्री हरि विष्णु के ही अवतार परशुराम जी ने इसका वध किया था। भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी व्रत से संतानहीन राजा को संतान प्राप्त हुई। वैसे ही आप सभी भक्तों की सभी मनोकामनाएं श्री हरि विष्णु पूर्ण करे। जय स्वामी नारायण।